22 मई को मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। G20 का एक बहुत बड़ा इजलास, G20 यानी ग्रेट 20, दुनिया की 20 बड़ी मईशतें श्रीनगर में इकट्ठी होने जा रही हैं। G20 क्या है? 1999 के अंदर दुनिया की बड़ी मईशतों का एक ग्रुप बना था G20, जिसका मकसद असल में इकोनॉमिक चैलेंजेस को कॉन्फ्रंट करना था। तमाम लोग आके बैठे हुए होंगे तो इससे ये पैगाम तो चला गया कि श्रीनगर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का, ये कोई मुतनाज़ इलाका नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, बल्कि ये भारत इसके ऊपर कब्जा जमा चुका है। बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा चीन से ये कहा है कि जो श्रीनगर के अंदर इजलास हो रहा है आप उसके अंदर मौजूद ना हो। तुर्किया और चीन इस G20 इजलास के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अब जरा इसका कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज से ठीक 2 रोज बाद यानी 22 मई को मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। G20 का एक बहुत बड़ा इजलास, G20 यानी ग्रेट 20, दुनिया की 20 बड़ी मईशतें श्रीनगर में इकट्ठी होने जा रही हैं। 22 से 24 मई तक ये G20 इजलास मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी रहेगा। श्रीनगर इसका मकाम बताया जा रहा है और श्रीनगर को हंगामी बुनियादों पर स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। इस अहम इजलास के बहुत सारे मकासद हैं और श्रीनगर का मकाम जो मंतखब किया गया है उससे दुनिया भर को ये पैगाम देना है कि भारत पाकिस्तान पर सबकत ले जा चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि चाइना को भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लद्दाख के मकाम पर चीनी और भारतीय फौजों के दरमियान झड़पें भी हुई थी और आलमी मीडिया में खबरों की जीनत भी बनी थी। और चीन आपको पता है कि इस हवाले से भारत पर बहुत गुस्सा भी करता है और चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को धूल भी चटाई हुई है इस मकाम के ऊपर। अब श्रीनगर के अंदर ये होना और वहाँ यूरोपीय ममालिक के मंदूबीन को मदऊ करना, दुनिया भर से जो 20 ममालिक आ रहे हैं, यानी दुनिया भर की GDP का 80%, दुनिया भर की ट्रेड का 75%, दुनिया भर की आबादी के 60% को रिप्रेजेंट करने वाले ममालिक और उनके मंदूबीन जब श्रीनगर में मौजूद होंगे तो आपको पता है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। इस वक्त G20 की जो सदारत है वो भारत के पास है। इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो भारत ने अचीव किया है। G20 क्या है? 1999 के अंदर दुनिया की बड़ी मईशतों का एक ग्रुप बना था G20, जिसका मकसद असल में इकोनॉमिक चैलेंजेस को कॉन्फ्रंट करना था। और 2008-9 के अंदर ये मजीद पजीराई पा गया था, इसलिए कि दुनिया भर के अंदर जो आलमी मईशतें हैं वो डाउनफॉल का शिकार थी। और 2008-9 में इस ग्रुप ने जिस तरह से काम किया वो यकीनन मईशत के डूबते हुए जहाज़ को बचा लिया था, जिसके बाद दुनिया भर की नज़रें G20 के ऊपर थी। और G20 के अंदर बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। अगर मैं 1 बाय 1 इनका नाम लूँ तो इसके अंदर अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रूस है, सऊदी अरेबिया है, जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका है, जनूबी कोरिया है, तुर्किया है, बरतानिया है और अमेरिका जैसे बड़े ममालिक शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। भारत उस वक्त से इसमें शामिल है जब से 1999 के अंदर ये बना है और दिसंबर 2022 में जो G20 की सदारत है वो भारत के पलड़े में आई है। और यही वजह है कि इस बार जो G20 का इजलास हो रहा है, क्योंकि भारत जो प्रेसिडेंट है इसका, इसीलिए उसकी मेज़बानी में ये इजलास होगा और इसके लिए भारत ने बड़ी कमाल महारत के साथ कमाल चाल चलते हुए श्रीनगर के मकाम को मुंतखब कर लिया है। अब चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया है और चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत क्योंकि मुतनाज़ इलाके के अंदर मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये भारतीय इलाका नहीं है, यहाँ पर G20 कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह से चीन इसमें शिरकत नहीं करेगा। यानी जो चीन की G20 इजलास के अंदर शिरकत है वो मशकूक हो गई है। और आपको पता है कि इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर एक रीअलाइनमेंट भी हो रही है और रीअलाइनमेंट के अंदर चीन एक बहुत बड़े पोल के तौर पर और बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आ रहा है। चीन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी अमेरिका से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं और ऐसे में चीन जैसा मुल्क अगर G20 इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेगा तो यकीनन एक बहुत बड़ा ब्लो होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि G20 नेशंस के लिए। यकीनन यूरोपियन ममालिक एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, भारत एक तरफ, इसके लाइक माइंडेड लोग एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर चीन इसमें नहीं आएगा तो एक बहुत बड़ा डेंट होगा। अब देखना यह है कि चीन नहीं होगा तो क्या सऊदी अरेबिया भी नहीं होगा, क्या तुर्किया भी नहीं होगा, क्योंकि तुर्किया की तरफ से तो एक ठोस रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने सपोर्ट किया है चीन के इस मौक़िफ़ को कि जो चीन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तान की भी खुलकर हिमायत करते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि इस जगह पर तनाज़े का शिकार है भारत के साथ और भारत के साथ जंगी इस मामले की है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं होंगे। तो ये तो तय है कि तुर्किया और चीन इस G20 इजलास के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अब ज़रा इसका कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। अभी पिछले दिनों गोवा के अंदर एक मीटिंग हुई थी और गोवा के अंदर ये जो
शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर वज़राए ख़ारजा की सतह के ऊपर इजलास हुआ था, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो मौजूद थे। और बिलावल भुट्टो के गोवा पहुंचने पर बहुत तनकीद की जा रही थी कि ऐसे में जब भारत ने 5 अगस्त का एक गैर कानूनी इकदाम उठाया और उसके बाद सफारती सतह के ऊपर हमने भारत का बायकॉट किया, उसके साथ ट्रेड हमारी बंद है, तो ऐसे में बिलावल भुट्टो वहाँ क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर पता चला कि बिलावल भुट्टो इसलिए वहाँ पर मौजूद हैं कि चीन ने फरमाइश की थी, और क्योंकि चीन जो है इसमें एक लीडिंग रोल प्ले करता है, इसलिए चीन के कहने पे बिलावल भुट्टो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने फरमाइश की है, और ये फरमाइश जहाँ चीन से है वहीं चीन के अपने रिजर्वेशंस भी हैं, और बिलावल भुट्टो ने यानी बतौर वज़ीर ख़ारजा चीन से ये कहा है कि जो श्रीनगर के अंदर इजलास हो रहा है आप उसके अंदर मौजूद ना हो, और अगर पाकिस्तान के कहने पर चीन नहीं होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि 2 लाइन्स हैं, एक लाइन छोटी है और एक लाइन बड़ी है। अगर आप बड़ी लाइन की बराबरी करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं ना, कि या तो आप बड़ी लाइन को मिटाना शुरू कर दें, या फिर अपने कद को बढ़ाते हुए आप उस बड़ी लाइन के बराबर आ जाएं। तो पाकिस्तान का कद अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि उनके बराबर नहीं है। उनके किनके, मैं यूरोप से, अमेरिका से या चाइना से तो कंपैरिजन नहीं कर रहा, हमारे हमसाया मुल्क भारत के साथ, यानी हमारे हमसाया मुल्क भारत के कद के बराबर भी हम नहीं हैं। अगर हम उनके कद के बराबर होते तो जो G20 नेशंस हैं वो कम से कम उन्हें इतनी इज्जत देती कि पाकिस्तान को उसमें ना सिर्फ शामिल करते, अगर शामिल नहीं थे तो कम से कम एक मंदूब के तौर पे तो पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद होता ना, पाकिस्तान उसको विटनेस तो करता कि क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली बड़े गम से कहना पड़ता है कि कोई हैसियत नहीं है जहाँ आलमी मईशतें मौजूद होंगी। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या से है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, ये तो अपनी जगह पर। लेकिन अब यानी 2 रोज़ बाद, आज से ठीक 2 रोज़ बाद जब ये स्मार्ट सिटी श्रीनगर बन जाए और वहाँ पर ये तमाम लोग आके बैठे हुए होंगे, तो इससे ये पैगाम तो चला गया कि श्रीनगर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का, ये कोई मुतनाज़ी इलाका नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, बल्कि ये भारत इसके ऊपर कब्जा जमा चुका है और ये भारत की आइनी और कानूनी हैसियत है कि वो यहाँ पर मौजूद हो। तो भारत बड़ी कमाल महारत के साथ ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उस वक्त जिस वक्त G20 इजलास वहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ ये बहस हो रही है कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है। और आपने देखा होगा कि तकरीबन आज से 3-4 हफ्ते पहले स्टोरीज भी सामने आ गई थी, और हामिद मीर साहब ने एक निजी टीवी के साथ इंटरव्यू में ये बात कर भी दी थी कि किस तरह बाजवा साहब ने ये सौदा इमरान खान साहब को एतमाद में लेकर किया है। और उस वक्त ये सब लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। इमरान खान साहब की जो लोकल पॉलिटिक्स है उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट थी, यानी लोकल सतह के ऊपर पंजाब का वज़ीर आला इम्पॉर्टेंट था, KP का वज़ीर आला इम्पॉर्टेंट था, और बाजवा साहब को मैंडेट दे दिया था कि जाइए आप मोदी के साथ मामलात को तय कर लें। और उसके बाद हमने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के मामलात यानी सूबा बनाने की बातें भी होती रहीं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। फिर हमने जो फाटा का इंज़माम है वो भी किया, और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो उनकी हैसियत को तब्दील किया गया। ऑल दो ट्राइबल एरियाज़ के लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन अब समझ आता है कि ये सब कुछ एक कमाल महारत के साथ हम कर रहे थे, प्लानिंग के साथ कर रहे थे, यानी इधर हम और उधर तुम की बुनियाद हमने खुद रखी थी। अली गिलानी साहब, अली हैदर गिलानी साहब जो हैं वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के कश्मीर फ्रीडम फाइटर के तौर पर वो जान से चले गए, उनको हमने कितनी इज्जत दी ये सब हमें पता है, और ये सब चीज़ें अब बिटर रियलिटी बनकर हमारे सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने खुद मारी है। अब हम देखेंगे मीडिया के अंदर ये बातें होंगी, G20 इजलास पे बहुत बात की जाएगी, आलमी मीडिया में बहुत बातें की जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने क्या किया है कश्मीर को हासिल करने के लिए? क्या कश्मीर के लिए कोई फ़ाइट की है, या अपने हाथ से हमने इंडिया को कश्मीर देकर ये कहा है कि आप बुलाइए वहाँ पर जो बैनुल अक़वामी मंदूबीन है, G20 जैसा इजलास बुलाए और पूरी दुनिया के अंदर बिलाखिर भारतीय परचम को श्रीनगर में लहरा दें कि श्रीनगर भारतीय सरजमीन है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।